राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में रेत के समंदर पर एक कारवां धीरे धीरे चल रहा था। बंजारों का ये जत्था हर साल किसी नए राज्य में व्यापार के लिए जाता था। उन्हीं में एक नौजवान था आरव। ऊंचे कद, तीखी आंखें, बंजारों की रंगीन पोशाक में भी अलग चमक। एक दिन उनका कारवां नवगढ़ राज्य पहुंचा। यह राज्य अपनी सुंदर रानी राजेश्वरी और रहस्यमयी दुर्ग के लिए प्रसिद्ध था। राज्य में प्रवेश से पहले बंजारा जत्थे को चेतावनी दी गई, राजमहल के पास बनी पुरानी हवेली में कभी मत जाना, वहाँ एक दैन का वास है। आरव ने बात को हंसी में टाल दिया। उसी शाम जब बंजारे लोक नृत्य कर रहे थे, रानी महल की छत से यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखें आरव पर टिक गईं। अगले दिन राजमहल से बुलावा आया। राजेश्वरी स्वयं आरव से मिलना चाहती थी। जब दोनों आमने सामने आए, एक अजीब सा आकर्षण हुआ। तुम्हारा नृत्य मन मोह गया, रानी ने कहा, और आपकी मुस्कान ने मेरा जीवन, आरव ने उत्तर दिया। राजा युद्ध में व्यस्त रहते थे, रानी अकेली थी और आरव में उसे एक सच्चा साथी दिखा। और बंजारा अब रोज मिलने लगे, कभी महल के बगीचे में, कभी झील किनारे। आरव रेत पर तारे बनाता और रानी उन्हें जोड़कर सपने देखती। पर हर बार जब वो पास आते, हवेली की खिड़की से एक जोड़ी जलती आंखें उन्हें घूरती। वो थी दैन चित्रलेखा। चित्रलेखा एक सौंदर्यवती नर्तकी थी जिसे सालों पहले राजा ने धोखा दिया था। शापित होकर वो दैन बन गई और उस पुरानी हवेली में रहने लगी। उसकी आत्मा प्रेम से घृणा करती थी। जब उसने रानी और बंजारे का प्यार देखा, उसका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। एक रात आरव ने सपने में देखा, रानी के गले में सांप लिपटा है और पीछे खड़ी है एक भयंकर दैन जिसकी जीभ जमीन छू रही है। अगले दिन रानी बेहोश पाई गई। वैद्य ने बताया, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं, कोई काली छाया है। राजमहल में तांत्रिक बुलाया गया। उसने कहा, कोई प्राचीन आत्मा इनके प्रेम को जलाकर राख करना चाहती है। अब आरव समझ गया, माइनस वो दैन चित्रलेखा ही इसका कारण है। आरव ने ठान लिया, चाहे जो हो वो रानी को बचाएगा। वो अकेला रात के तीसरे पहर में उस हवेली गया। दीवारों पर खून के निशान, हवा में चीखों की गूंज और बीच में खड़ी थी चित्रलेखा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? वो गुर्राई। मैं रानी से प्रेम करता हूँ, अगर उसे कुछ हुआ मैं तुम्हें मिटा दूंगा, आरव चिल्लाया। चित्रलेखा हंसी, प्यार मैंने भी किया था, पर वो राजा मुझे धोखा देकर रानी से विवाह कर गया। अब कोई प्रेम यहाँ नहीं पनप सकता। उसने आरव को धकेल दिया। दीवार से टकराकर वह बेहोश हो गया। रानी को जब आरव के बेहोश होने की खबर मिली, उसने खुद उस हवेली में जाने का निर्णय लिया। महल की महिलाओं ने रोका, पर उसने कहा, मैं प्रेम करती हूँ और अपने प्रेम की रक्षा के लिए मैं हर दानव से टकरा सकती हूँ। वो हवेली पहुंची और चित्रलेखा के सामने खड़ी हुई। अगर तुझे राजा से धोखा मिला तो मैं क्यों दोषी हूँ? रानी बोली, क्योंकि तुमने प्रेम करने की हिम्मत की, उसी से जलती हूँ मैं। रानी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे मार डालो पर मेरे आरव को कुछ न कहना। चित्रलेखा की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा, लेकिन उसका शाप इतना गहरा था कि वो खुद को रोक नहीं सकी। उसने रानी के सीने में हाथ डालकर उसकी आत्मा खींचनी चाही। तभी पीछे से आरव उठ खड़ा हुआ। रुक जा। उसने चित्रलेखा की ओर एक प्रेम सूत्र फेंका, एक तांत्रिक रक्षा धागा जो उसने वैद्य से लिया था। धागा दैन के शरीर से लिपटा और आग की लपटें उठी। चित्रलेखा चीखी, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, मैं हारी। वो धुआं बनकर उड़ गई। चित्रलेखा तो चली गई, लेकिन रानी बेहोश थी। उसकी धड़कनें धीमी थीं। वैद्य ने कहा, चित्रलेखा ने उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा ले लिया है। केवल एक उपाय है, आरव उसे अपने प्रेम से वापस बुलाए। आरव ने रानी को गोद में लिया, गीत गाए, उसकी पसंदीदा कहानियां दोहराई और बोला, अगर तू मुझे छोड़ गई तो ये दुनिया वीरान हो जाएगी। धीरे धीरे रानी की सांसें लौटी। अंतिम भाग, अमर प्रेम। राजा लौटे और जब पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने रानी और आरव को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने रानी की इच्छा का सम्मान किया और राज्य से संन्यास ले लिया। रानी ने राजगद्दी छोड़ी और आरव के साथ कारवां में शामिल हो गई। अब दोनों हर जगह जाते, प्रेम, संगीत और किस्सों के साथ। उनके कारवां की एक लोक कथा बन गई। जहाँ रेत पर रानी और बंजारा चलते हैं, वहाँ